गुड मॉर्निंग गाइज। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे, लोगों की मदद कर रहे होंगे। हम लोग बेसिकली अभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? यस, तो हम लोग जा रहे हैं, नहीं बताऊंगा नहीं बता देता हूँ। हम लोग कटक जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे कटक से थोड़ी दूर एक गांव है जिसका नाम है बिरडी, तो वहाँ पे कुछ काम है तो करके आएंगे। तो आप बताओ ये कौन सा रूट मैंने लिया हुआ है जो कि भुवनेश्वर, कटक भुवनेश्वर एनएच को कनेक्ट करता है। ये वाला रूट बहुत ही सीनिक रूट है और आई थिंक जो जंगल फीस्ट वगैरह लोग करते हैं उसके लिए काफ़ी सही जगह है यार। यहाँ पे मतलब आके आप पिकनिक वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पे राइट साइड में महानदी रिवर है और लेफ्ट में आई थिंक ये एक आइलैंड टाइप का है। लेफ्ट में भी नहीं लेफ्ट में वो पूरा जंगल एरिया है और कुछ घर भी मुझे दिख रहे हैं वहाँ पे। तो ये वाला रूट काफ़ी अच्छा है। ये वाला रूट में आप ड्राइव पे भी आ सकते हो, पर ये रूट की थोड़ी एक परेशानी है कि बहुत ही नैरो है। आप कट करके नहीं जा सकते, कितनी दिक्कत हो रही है। आप कट करके नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल से निकला हुआ। तो ये एक दिक्कत है, ओवरटेकिंग दिक्कत है। वहाँ से एक बड़ी गाड़ी अगर आ गई तो आप फंस भी सकते हो। और इस रूट में एक्चुअली मैं बता दूं, ये वाला आपका धाकुले वाला रूट है। बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है इससे, खूबसूरत ये रिवर बेड है। इस रूट में ना एक परेशानी है, ये एक बहुत ही नैरो रोड है। और एक परेशानी है कि जो रिवर है वो इस रोड को साइड से वो स्कैरिंग हो रही है। तो काफ़ी जगह आपको दिखेंगे कि रोड के जस्ट बगल में वो मिट्टी जो है वो चली गई है, वो धंस गई है। तो देख सकते हो कितनी नज़दीक से जा रही है गाड़ियाँ, तो एकदम केयरफुली चलाना पड़ेगा। तो वहाँ अगर वहाँ पे गड्ढे बने हुए हैं, यहाँ पे गड्ढे भरे हुए हैं कुछ, वहाँ पे गड्ढे बने हुए हैं, अगर आप उसमें घुस गए ना तो आपकी गाड़ी पलट भी सकती है। ये देखो, ये दो गड्ढे दिख नहीं रहे होंगे शायद आपको। तो ये 2-3 जगह पे ऐसे गड्ढे बने हुए जो दिखते नहीं है। अगर वहाँ से गाड़ी आ रही है तो आप फिर ओवरटेक करना मत और संभाल के चलाना। ये देखो, इसको कैसे ओवरटेक करेंगे भाई। ये देखो और एक गड्ढा है यहाँ पे, इसको कैसे ओवरटेक करेंगे। देखो बाइक आ रही है, जा ही नहीं पाएंगे हम लोग। बुलेट आ रही है भाई, ट्रैक्टर वाला अच्छा है यार। देखो जगह दे दी, जगह दे दी भाई, थैंक यू। तो इस रूट में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी अगर आप बड़ी गाड़ी लेके आते हो। चलो ये वाली तो ठीक है, मिड साइज है तो निकल जाती है। तो बड़ी गाड़ी में दिक्कत हो सकती है, पर इतना भी बुरा नहीं है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे सीनिक का व्यूज़ भी हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ से फिर आपको राइट लेनी है। ये रोड कहाँ से जाता है पता नहीं, चलो हम लोग राइट लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये एक ब्रिज है और देखो भाई यहाँ पे एक बैरेज टाइप का बना हुआ है। ओह बहुत ही सही लग रहा है यार। चलो 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 चलो, गाड़ी आ रही। तो ये देखो बहुत ही सही जगह है। मतलब यहाँ पे लोग फिशिंग करते हैं, नहाते भी हैं और बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है ये वाला। यहाँ पे आप नीचे उतर सकते हो नदी में, बढ़िया ठंडा पानी।
भुवनेश्वर से आउटस्कर्ट्स में थोड़ी दूर में ऐसी खूबसूरत जगह है यहाँ के जो गांव वाले हैं, तो वो यूटिलाइज करते हैं। बाहर से लोग आते हैं कि नहीं पता नहीं, पर आप आ सकते हो। ये देखो यहाँ पे लेफ्ट में आप नीचे उतर सकते हो, यहाँ पे जगह उतरनी है। यहाँ से लेफ्ट आप जाओगे तो वहाँ पे रॉक स्ट्रक्चर्स वगैरह बने हुए हैं, यहाँ से आप नीचे उतर के अब ये देखो बहुत ही सही व्यू है। यहाँ पे आप बढ़िया नहा सकते हो। ये राइट साइड में भी एक कैनाल बना हुआ है, यहाँ पे एक बैरेज बना हुआ है जहाँ पे पानी स्टोर किया गया है। तो वहाँ पे भी आप जाके अपने पैरों को ठंडे ठंडे पानी में डाल के बैठ के बढ़िया सी कोल्ड ड्रिंक या जूस आप बैठ के आराम से पी सकते हो, मज़े कर सकते हो। ना दारू मत पीना, मतलब यहाँ के लोग गुस्सा हो जाएंगे फिर तो बहुत ही सही जगह है। यहाँ पे बैरेज बना हुआ है, यहाँ पे पानी स्टोर करके रखा हुआ है। बाप रे, दिखता नहीं यार। तो व्लॉगिंग एक हाथ से करने का ये दिक्कत है कि आपका अटेंशन काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट होता है। और जैसे कि मैंने मुझे वो स्पीड बम्पर दिखाने में कूद गया। तो ये मंदिर है, बहुत ही फेमस टेम्पल है, मुझे नाम अच्छा करना हुआ तो नाम मुझे याद नहीं, तो आप बताना कौन सा मंदिर है। ये माता का टेम्पल है। तो यहाँ से सीधा आप जाएंगे, आप डायरेक्ट आप भुवनेश्वर कटक हाईवे वहाँ पे कनेक्ट होता है। और हार्डली मुझे लगा कि 20 मिनट में हम लोग, अगर आप भुवनेश्वर से आ रहे हो तो फ्रॉम आपका जो इन्फोसिस है, इन्फोसिस से मुझे लगा 20 मिनट। ये देखो आ गए हम लोग। वो कटक भुवनेश्वर हाईवे एक्चुअली पहले तो काफ़ी ज़्यादा ही, मतलब क्या बोलते हैं, डेजर्टेड था। मतलब कुछ बिल्डिंग्स वगैरह नहीं थी इस तरफ उस तरफ में, तो अभी तो भर गई। ये एक नया रेस्टोरेंट खुला है जिसका नाम है वॉयज मल्टी कुजिन, आई थिंक ये वो सी फूड वाला रेस्टोरेंट है। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स अभी आ गए हैं जो कि बढ़िया खाना। एक रेस्टोरेंट बहुत पहले था जिसका नाम था कुछ विजय ढाबा या फिर ऐसा कुछ करके, तो वो एकमात्र रेस्टोरेंट था जो हमको पता था कि यहाँ पे बढ़िया नॉनवेज खाना मिलता है। तो कभी भी हम लोग पहले आते थे तो हम लोग ज़रूर रुकते थे वहाँ पे ऑन द वे टू कटक। तो वहाँ पे हम लोग चिकन और मटन आई थिंक नहीं मिलता था, चिकन के आइटम तो बड़े अच्छे बनाते थे। अभी तो बहुत सारे ऐसे मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट्स आ गए हैं और लोग मतलब भुवनेश्वर से भी आते हैं और कटक से भी लोग आते हैं। बेसिकली कटक से लोग आते हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, ट्राई करने के लिए, क्योंकि एक तो अच्छी खासी ड्राइव हो जाती है उनकी और एक आउटिंग भी हो जाती है फैमिली के साथ कि बाहर आ रहे हैं एनएच पे। तो ये जो एनएच पे ढाबा कल्चर है ये बेसिकली नॉर्थ से वो आया हुआ है, क्योंकि हम लोग जो दिल्ली में क्या होता था कि हम लोग कहीं पे भी रात को भूख लगे या फिर ऐसे बाहर आउटिंग करने का मन हो तो कहाँ चलते हैं, चलो फिर हम लोग एनएच पे चलते हैं, क्योंकि एनएच पे ढाबे होते हैं और बहुत बेहतरीन खाना देते हैं। कुछ ढाबे बढ़िया हैं जो कि फरीदाबाद की तरफ हैं, नोएडा की तरफ हैं, और कुछ बेहतरीन ढाबे हैं जो कि आपका गुड़गांव की तरफ जो कनेक्ट करता है आपका हिमाचल रोडवेज पे, तो वहाँ पे तो ऐसे करके रहते थे। अभी ये एनएच कल्चर अभी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। यहाँ पे फिलहाल जो ये एनएच, ये वाला एनएच है, वहाँ पे लोग आ रहे हैं खाना खाने।
और एक जो है स्टेट हाईवे है वो है आपका भुवनेश्वर से बरहमपुर की तरफ। वहाँ पे भी हम लोग जाते थे। वहाँ पे चिलिका जो लेक है घूमने के लिए जाते थे, तो वहाँ पे ढाबा है। वहाँ पे 2-3 ढाबा है, चिलिका ढाबा के नाम से ही है। तो हम लोग वहाँ पे भी 1-2 बार खाए। वहाँ पे क्रैब एक्चुअली बेसिकली लोग जाते हैं खाने के लिए, क्रैब मीट, तो वो अच्छा मिलता है। क्या हो गया, ट्रैफिक हो गया यहाँ पे। तो ये आ गया महानदी रिवर। तो हम लोग ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं कटक। इतनी ज़्यादा भीड़ बनी नहीं है एक्चुअली, मतलब आप फिजिबली आप जब कटक भुवनेश्वर आएंगे तो 30 मिनट्स के अंदर आप आ सकते हो। कोई इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, चलता है। दूसरे मेट्रो स्टेट्स जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन, काफ़ी ज़्यादा वो लेवल जो है बहुत ही हाई रहता है, क्योंकि आप फंस जाते हो और आपको गाड़ी चलाने का बिल्कुल मन नहीं करता। वीकेंड्स में लोग इरिटेट होते हैं। मैंने खुद बेंगलुरु में देखा हुआ है, दिल्ली में देखा हुआ है, गुड़गांव में देखा हुआ है कि कहाँ अभी इतने घंटों तक वीकडेज में गाड़ी में फंसे रहने के बाद वीकेंड्स में कहाँ ही जाएं। तो 2 व्हीलर्स प्रेफर करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग कम्यूट करने के लिए। भले ही गाड़ियाँ हैं तो क्या हो, 2 पहिए में निकल जाओ, जल्दी पहुँच जाओ। ये वाला BMW X1 एक्चुअली BMW वालों ने ये शेप मतलब चेंज क्यों करा। पहले वाला जो शेप था वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। ये मतलब शेप चेंज करने का क्यों आया उनके दिमाग में कि हम लोग शेप चेंज करेंगे। और थोड़ा ही अटपटांग है पर ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। और जो आगे का स्टाइलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया है। X3 में आप देखो, X3 का पहले वाला लुक जो है बहुत ही मस्कुलर एकदम लुक वो था, बट अभी पता नहीं, अभी वो मस्कुलाइन फील BMW में नहीं आ रही। अभी ये वाला जो एक फ्यूचरिस्टिक एंगुलर लुक दिया हुआ है और इसको EV कर दिया है, iX1 है। इतनी जोर से थाप की जा रही है, मतलब फुल पावर है भाई। EV गाड़ियों में क्या है, मतलब फुल बैटरी पावर। हमको यहाँ से जाना है नीचे। यहाँ पे और एक आपको शॉप दिखाऊंगा, मिठाई का दुकान है। लोग बोलते हैं कि अच्छी मिठाई बनाता है। मैंने 1-2 बार खाया पर मुझे इतना कुछ ज़्यादा हाइप नहीं लगा। यहाँ पे देखो आप, ये ओमपी का सर्कल है और यहाँ पे सीधा आप देखोगे ऑटो के जस्ट सीधा बेहरा स्वीट्स करके लिखा हो। यहाँ से लोग जो जाते हैं ना इस तरफ जगत सिंहपुर की तरफ, यहाँ से लेके जाते हैं। तो ये देखो भाई, ये ओमपी का टर्निंग है। सीधा ही निकलते हैं फिर। यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, बसेस, ट्रक्स। आपको और एक रूट में दिखाऊंगा। ये वाला स्ट्रेट रोड तो है ही, जो सीधा जाके एक कंक्रीट रोड है जो बना था, स्ट्रेट रोड। और एक रूट जो अभी नया खुला है, शायद 1 साल हुआ है, वो रूट काफ़ी ज़्यादा वो एक्चुअली नया रूट है और काफ़ी मतलब उसमें ट्रैफिक नहीं है, कम ट्रैफिक है उसमें। आपको वो रूट मैं दिखाता हूँ।
पर उस रूट में अभी एक दिक्कत आ गई है, उसमें स्पीड ब्रेकर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं वहाँ पे। चलते हैं सीधा सीधा सीधा। हाँ, इस रूट में एक दिक्कत है कि यहाँ पे जैम बहुत रहता है, क्योंकि ट्रक और बसेस बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो वो दिक्कतें आती हैं फिर। और इस रूट को आप ज़्यादा और वाइडनिंग भी नहीं हो सकती है, क्योंकि लोगों के घर है दोनों तरफ। ये होता है जब आपकी जो प्लानिंग है, रोड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग है यहाँ के माता का है महाराष्ट्र, जो प्लानिंग है वो फेल होती है, तो यही दिक्कतें आती हैं कि आपको जगह नहीं मिल पाती है रोड वाइडनिंग करने का। शायद इन लोगों ने ज़्यादा रोड के पास इलीगली बनाया हुआ है, मुझे पता नहीं है, पर जब रोड वाइडनिंग होगी तब मालूम पड़ेगा कि क्या चीज़ है। पर लोगों ने अपने पक्के घर बना दिए हैं एकदम रोड के साइड में, तो शायद गवर्नमेंट कहाँ तोड़ेगी इन चीज़ों को, नहीं तोड़ पाएगी। तो वाइडनिंग होगा भी तो कम से कम 5 फुट या फिर ऐसा ही कुछ, दोनों तरफ 10 फीट का वाइडनिंग हो सकता है टोटल, उससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। तो ये वाला रूट हमने लिया अभी, दिखाता हूँ नया वाला वो रोड है। आपको यहाँ से ना राइट लेना है, लिंक रोड से आपको राइट टर्न करके ना इस वाले रूट में आना है। और ये वाला जो रूट है ना, ये पैरेलली चलता है वो वाला पारादीप जो रूट है, तो ये वो वाला बाईं तरफ चल रहा, ये वाला उसके दाईं तरफ चल रहा। तो इसका एक्चुअली जो रोड है काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर दिया है। मुझे लगता है कि कंक्रीट रोड में ना, देखो ऑटो वाले को जहाँ मानो वहाँ रोक लिया। मुझे लगता है कि कंक्रीट रोड में ना ज़्यादा जो है वेयर एंड टियर होता है टायर्स का, वो ज़्यादा होता है। जितना आई थिंक बिटुमिन में कम होता है शायद, मुझे लगता है। मैं उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करूँगा। आपको लोगों को क्या लगता है आप बताना। मुझे लगता है जितना भी उबड़ खाबड़, जितना भी जो पेमेंट है वहाँ पे तो वेयर एंड टियर ज़्यादा ही होगा लॉजिकली, अगर सोचा जाए तो। बिटुमिन रोड पे वेयर एंड टियर कम ही होगा, कंक्रीट रोड पे ज़्यादा होगा, मुझे तो ये लगता है। आप लोगों को क्या लगता है वो बनाना। ये वाली गाड़ी मुझे बड़ी पसंद है, GLS बहुत सही लगता है। ये देखो, ये आगे स्पीड ब्रेकर्स, जो यहाँ के लोकल लोग जो यहाँ पे राइट साइड में सब आके यहाँ पे कॉलोनी बना रहे हैं, घर बना रहे हैं यहाँ पे, तो उनके रोड क्रॉसिंग सेफ्टी के लिए यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स बनाते हैं। हालांकि रोड क्रॉस करके जाएंगे यहाँ पे तो कैनाल है, तो क्या मतलब है फिर। अगर इस तरफ भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, इस तरफ भी कुछ होता तो ठीक है, आप बनाओ स्पीड ब्रेकर्स। पर यहाँ पे जब क्रॉसिंग ही नहीं है तो स्पीड ब्रेकर्स का क्या मतलब है, इसलिए बना रहे हो। तो बहुत ही वाहियात, आई थिंक पता नहीं क्या ही लॉजिक है बनाने का। जैसे कि यहाँ पे आगे देखो, यहाँ आगे क्रॉसिंग है तो ठीक है, यहाँ पे लॉजिकली देखा जाए यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स बना दो, ताकि लोग इस तरफ से उस तरफ क्रॉस कर पाएँ और गाड़ियाँ स्लो हो जाएं। ये एक लॉजिक बनता है। जहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे 2-3 घर या दुकान आ गए, वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं। तो भाई ये स्पीड ब्रेकर का कल्चर कब खत्म होगा क्या पता। तो चलो, आपको ये रूट काफ़ी अच्छा है। मतलब वो वाला रूट जो है
वो थोड़ा बहुत ना क्राउडेड रहता है और ओवरटेकिंग वगैरह काफ़ी मुश्किल रहती है, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वो ट्रक्स और बसेस प्लाई ऑन करती है। ये वाला एक हद तक खाली रूट है, इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स का ज़्यादा वो रहता है, भीड़ रहती है। फिर भी आप कुछ ऐसे पैचेस कवर कर सकते हो स्पीड में, जहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स नहीं है। ये देखो, कूद कूद के जाना पड़ रहा है। ये लो, और ठीक है, यहाँ पे तो क्रॉसिंग है। चलो आपको इलॉजिकल स्पीड ब्रेकर्स दिखाते हैं आगे। तो यहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी आ गया 300 मीटर्स में दिख रहा, पता नहीं क्या मुझे। जब रोड वाइडनिंग हो जाती है ना और रोड खुल जाता है, तो लोग सारे ना अपने बिजनेसेस और वो सब बिठा देते हैं। कितनी सारी दुकानें आ गई यहाँ पे और लोगों ने अपने घर बना दिए। पेट्रोल पंप भी आ गया यहाँ पे, किसी ने कर दिया, तो बहुत सही है। यहाँ के जो प्राइसेस हैं स्क्वायर फीट, वो भी बढ़ गए। यहाँ पेट्रोल पंप आ गया, बढ़िया है। ये देखो कितनी अच्छी स्मूथ रोड है। चलो 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 बटे। हाँ, स्पीड ब्रेकर्स तो आपको ना मैं एक्चुअली दिखाऊंगा जब आप पैरादीप की और आप प्लाई ऑन कर रहे हो ना, तो क्या अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी खाने के लिए। आप जहाँ पे थोड़ी देर रुक सकते हो और स्नैक ऑन कर सकते हो, वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वाला हम लोग कनेक्ट हो गए कंक्रीट रोड में। तो सीधा जा रहे हैं हम लोग पैरादीप। ओए 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 ओए, ये दिक्कत है। आपको संभाल के चलाना पड़ता है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। फिर ये देखो, संभाल के ट्रक्स एंड बसेस। ये काफ़ी ज़्यादा मुझे डेंजरस रूट लगता है, क्योंकि वाई बिकॉज यहाँ के लोग जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कैजुअल हो जाते हैं जब वो रोड क्रॉस करते हैं। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। मैं एक बार इसी रूट में आ रहा था और एक बुज़ुर्ग आदमी वो साइकिल पे थे, तो वो उस कॉर्नर से, मतलब मैं देख रहा हूँ रोड पूरा खाली पड़ा हुआ है, एंड वो देखा भी नहीं कि दाएं बाएं कोई गाड़ी आ रहा है, नहीं, वो स्ट्रेट वहाँ से निकल के बिल्कुल सामने वो आ गया। तो बहुत हार्ड ब्रेकिंग करी मैंने और फिर मैंने राइट कट करके मैंने गाड़ी घुमाई, तो चलो बच गए। बट उसको कोई परवाह नहीं है, वो पीछे भी नहीं देखा, वो आगे से निकल गया। तो इसी वजह से ना, तो ये रूट काफ़ी ज़्यादा थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। और यहाँ पे स्ट्रे कैटल और कुत्ते, ये सब ना रोड के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केयरफुली जो है वो गाड़ी भगानी पड़ती है। इसलिए हम लोग भी थोड़े बहुत केयरफुल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कम यहाँ पे केसेस लॉन्च हुए हैं, बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स यहाँ पे हुए हैं। तो संभाल के, अभी यहाँ पे कैमरास भी इंस्टॉल करे गए हैं। तो मैंने अभी एक यहाँ पे डीजल डलवाया है
तो मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ कि जो रीडिंग है आपको कैसे पता करना है कि वो लोग झोल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 0 से शुरू होता है तो वो 5, 8, 12, 18 वैसे वैसे करके वो जाएगा। अगर वो डायरेक्ट 0 से 13, 14, 12 ऐसा करके उस पर शिफ्ट होता है ना, तो भाई दिक्कत है थोड़ी बहुत। तो वहाँ पे आपको अवॉइड करना है तेल डालने से। तो हम लोग अभी आ गए ये वाले जगह पे, कंदरपुर इसका नाम है। यहाँ पे सब्जियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। तो लोग ना जब यहाँ से जाते हैं या फिर यहाँ से आते हैं कटक की तरफ, तो यहाँ से वेजिटेबल्स वगैरह लेके आते हैं। ये लोग खुद अपने खेत होते हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट आके यहाँ पे वो सेल करते हैं। तो आप कभी भी इस तरफ से फिर आप लौटोगे ना, तो यहाँ से फ्रेश वेजिटेबल्स लेना मत भूलना। बहुत ही ताज़े रहते हैं और विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स और ये सब रहता है। फिलहाल हम लोग कंदरपुर क्रॉस कर चुके हैं और सीधा बढ़ रहे हैं नायरा। ये नया पेट्रोल पंप खुला है यहाँ पे। बेंगलुरु में नायरा काफ़ी फेमस है साउथ इंडिया में। ये देखो भाई, यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल, बिकॉज यहाँ पे जो 2 व्हीलर्स हैं वो मुझे लगता है काफ़ी कैजुअली ड्राइव करते हैं। दे आर नॉट कंसर्न्ड ऑफ द कार्स दैट आर कमिंग बाय। तो ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा रूट है टू ड्राइव। अगर आपको प्योर ड्राइविंग प्लेजर लेना है इस रूट पे, तो मैं कहूँगा आप इस रूट को दोपहर के बाद अगर आप आते हो इसी रूट पे, प्लान आउट करके कि आप शाम तक पैरादीप पहुंच जाओगे, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि दोपहर के बाद खाली हो जाता है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक या भीड़ नहीं रहती। क्योंकि यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो तो फिलहाल लंच टाइम रहता है, तो वो दोपहर के वक्त कोई नहीं निकलता, सब घर पे रहता है। तो 2 व्हीलर्स का अप्लाई बहुत कम हो जाता है और आपको रास्ते काफ़ी ज़्यादा खाली मिलेंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, इसलिए थोड़ी बहुत आपको रश दिख रही होगी कि हम लोग स्पीड ज़्यादा नहीं ले पाते। तो ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं। पैरादीप कितना लिखा उसने? 75 किलोमीटर ऐसा कुछ था। ठीक है, पहुंच जाएंगे। यहाँ पे ओवरटेकिंग आपको ध्यान से करना है। सामने से गाड़ी आ रही है। रोड तो वाइडन है ही, बट ये 2 लेन की तरह काम करता है। हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। ये क्या खूबसूरत रोड है और क्या खूबसूरत ड्राइव है और क्या खूबसूरत नज़ारा है, मतलब सही में बेहतरीन। आपको पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट लव दिस सी, बहुत बेहतर। अब थोड़ी बहुत भूख भी लगती है, तो आगे हम लोग रुकेंगे एक जगह पे और आपको दिखाऊंगा वहाँ पे क्या क्या मिलता है नाश्ते में। इस रूट पे आप जब जाएंगे ना, तो रोड साइड्स में कोई नारियल पानी बेच रहा है, कोई बेरीज बेच रहा है, और इस सीज़न में वो खट्टे मीठे बेरीज काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो आप सब ट्राई कर सकते हैं। और जो भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स आपको मिलेंगे वो आपको फ्रेश ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कोई आपको स्टील बेच रहा है, कुछ बेच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
डालते हैं, जैसे कि कुछ केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं जो वेजिटेबल्स के ऊपर। यहाँ पे आपको हर चीज़ नेचुरल मिलेगी। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये तारपुर करके ये एरिया है। तो मुझे लगता है कि शायद वो स्नैक्स की दुकान यहीं पे है। हाँ, यहीं पे ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये तारपुर मार्केट है और यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है। और जैसे ही आप लेफ़्ट लोगे ना, ये जो गाड़ियाँ खड़ी है ना, ये देखो गोरखनाथ स्वीट स्टॉल, और यहाँ पे 2-3 और स्वीट स्टॉल हैं। आपको गोरखनाथ वाला दिखाते हैं कैसा है। ये आगे भी एक स्वीट स्टॉल है, आगे चले गए देखते हैं। बढ़िया समोसे, मिठाई, छेना पोड़ा है, गजा है, फ्रेश रसगुल्ले का साइज बहुत बड़े रसगुल्ले हैं। कि समोसा, ये वाला समोसा है और ये सिर्फ 5 रुपए का है। मतलब मुझे लगा कि शायद 10 रुपए का होगा, पर ये 5 रुपए का है। और मैंने 4 समोसे लिए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि आगे की कैसा टेस्ट है इसका। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। इसमें बारीक कटे हुए आलू हैं जो कि बड़े साइज में है और सिर्फ 5 रुपए का। वाह, अमेजिंग। यहाँ पे राइट साइड पे आप देख सकते हो, ये गेट बना हुआ है। जगत सिंहपुर एरिया, ये बयान ग्राम जगत सिंहपुर सूता करके। तो यहाँ पर आप आ सकते हो। यहाँ पे राइट आप जाओगे ना, तो आपको ना वो विलेजेस मिलेंगे जहाँ पे लेडीज़ और मैन जो उनके घर में रहते हैं वो सिलाई बुनाई का काम करते हैं और बेहतरीन डिज़ाइन से बनाते हैं। आप वहीं पे जाके यू कैन डायरेक्टली शॉप फ्रॉम देम। तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है आपके लिए। तो हम लोग जगत सिंहपुर पहुँच चुके हैं। मैं कभी गया नहीं हूँ वहाँ पे, बट मैंने सुना है बहुत ही बढ़िया कारीगर है वहाँ पे। तो उनको एक्चुअली गवर्नमेंट ने ये गेट बनाया हुआ है उनके लिए, क्या ताकि लोग जो पर्यटक आते हैं यहाँ पे पारादीप घूमने के लिए, तो वो एक हॉल्ट ले सके वहाँ पे और वहाँ पे जाके देखें वो लोग कैसे आर्ट और क्राफ्ट और सिलाई ये सब वो बनाते हैं। काफ़ी बेहतरीन कारीगर है, मैंने सुना है। तो आप ज़रूर जाएं टाइम निकाल के। चलो फिर हम लोग थोड़ी दूर रह गए, अभी पारादीप पहुंचने वाले हैं हम लोग और वहीं पे जाके काम ख़त्म करेंगे। नहीं, ट्रैक्टर जी मत घुमाइए, अभी हमें जाने दीजिए, थैंक यू। ये देखिए कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है पता नहीं, बट बहुत ही खूबसूरत नज़ारा एंड पीसफुल है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे ड्राइव करना। थोड़ा बहुत रिस्क है, पर लाइफ में तो रिस्क लेना ही पड़ता है। तो लाइफ में रिस्क लेते रहिए और फाइट करते रहिए और खुश रहिए, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो। कि ये ज़िंदगी एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। तो मेक मोस्ट ऑफ इट, लिव, लाफ एंड एन्जॉय। उम्मीद है आपका नया साल बहुत अच्छा जाए। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू टू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब and press the bell icon and also press the like button और ज़रूर कमेंट करें। चलिए, बाय बाय, गुड बाय, सी यू।